चार धाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए यात्रा के 100 दिनों से जुड़ी डेटा आधारित एक रिपोर्ट आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सौंपी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि चारों धाम की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन, ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, हेलीकॉप्टर सेवाओं और एरो सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और ठोस और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, भूस्खलन से बचाव की रणनीति जैसे मुद्दों पर कार्य करना बेहद महत्वपूर्ण है। देहरादून स्थित SDC फाउंडेशन ने 17 अगस्त को यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर डेटा एनालिसिस ऑफ 100 डेज उत्तराखंड चारधाम यात्रा नाम से ये रिपोर्ट जारी की है। फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा कि इन आंकड़ों के साथ यात्रा के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। दिनों में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2024 में, इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 33 लाख श्रद्धालुओं का हमारे राज्य में धामों में आना हुआ था। पहले 30 दिनों में 60% यानी लगभग 19 लाख श्रद्धालु आए थे और उसके बाद के जो 70 दिन थे उसमें जो बाकी 40% श्रद्धालु थे यानी 13 लाख श्रद्धालु वो सब। तो इस किस्म के तमाम आंकड़ों से भरी हुई ये तथ्यात्मक डेटा के ऊपर ये बेस्ड रिपोर्ट है। इसके अलावा जब हम 100 दिनों के अपने श्रद्धालुओं की बात करते हैं तो 33% केदारनाथ आते हैं, 28% बद्रीनाथ आते हैं, गंगोत्री 18% आते हैं, यमुनोत्री 16% आते हैं। तो इस किस्म के तमाम आंकड़ों को लेकर के ये एक रिपोर्ट है। चारधाम यात्रा का पहला महीना यानी कि मई व्यवस्थाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी समय देश भर से सबसे ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि यात्रा से संबंधित सभी लोग, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, पंडा समाज हो, डंडी कंडी वाले हो, सभी को एक मंच पर लाकर बात करने की जरूरत है। चारधाम यात्रा से जुड़े हुए समस्त हितधारकों को तुरंत सरकार जो है एक मेज पर लाकर के बिठाए और उनके जो अनुभव हैं, क्योंकि जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं या हमारे हितधारक हैं, न सिर्फ सरकारी तंत्र से लेकिन जो हमारे चाहे वो होटल चलाने वाले हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, होम स्टे चलाने वाले हैं, धर्मशालाएं चलाने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमारे पंडा पुरोहित समाज के लोग हैं, जो हमारे डंडी कंडी वाले लोग हैं, तो तमाम चाहे वो सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाया जाए। इसके ऊपर जो है निश्चित समय अवधि पर काम हो, उनकी भी फीडबैक को एक जगह समाहित किया जाए। तो एक तो ये हमारा बड़ी मांग है। इस रिपोर्ट में चारों धाम और हेमकुंड साहिब में कैरिंग कैपेसिटी का आकलन कर रही प्रतिदिन तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित करने पर खास तौर पर जोर दिया गया है।